Hello students, how are you? This is your economics lecture with me. On our last video we will completed our 1, 2, 3, 4 chapters according to new additions. ठीक है, this is our 5th chapter theory of demand. आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, किस वजह से। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो डिमांड की बात कर रहे हैं, डिमांड मीन हिंदी में अगर हम इसको बोलते हैं तो मांग। ठीक है, क्या होना चाहिए उसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस फॉर ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी मतलब हम यहाँ पर गुड्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कमोडिटी मीन्स गुड्स। किसी भी कमोडिटी के जो प्राइस होते हैं, ठीक है, किसी भी कमोडिटी के जो प्राइस होते हैं वो होते हैं इसके अंदर डिमांड के अंदर। डिमांड के अंदर क्या होना चाहिए, प्राइसेस भी होनी चाहिए किसी भी कमोडिटी। ठीक है, और ए एबिलिटी टू बाय इट मीन्स जो कंज्यूमर है वो उसको परचेज करने की एक तरीके से हैसियत भी होनी चाहिए, मीन्स एबिलिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि चीज़ तो है हम जैसे अगर हम BMW का ख्वाब देखें तो क्या खरीद सकते हैं, शायद नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो एबिलिटी होनी चाहिए उस बंदे के अंदर, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी औकात होनी चाहिए, हैसियत होनी चाहिए कि वो उस गुड्स को परचेज कर सके। मीन्स उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उस गुड्स को परचेज कर सके। सेकेंड पॉइंट इन डिमांड। थर्ड विलिंगनेस टू पे इट फॉर। ठीक है, अगर हम जिस गुड्स को परचेज करना चाहते हैं उसको विलिंगनेस टू पे मतलब हमारी विलिंगनेस इच्छा भी होनी चाहिए उस चीज़ को पे करने की। ठीक है, कि हम वो पैसा पे कर पाएँ। समझ में आ रही बात। एट द गिवन प्राइजेस, और गिवन प्राइजेस के ऊपर, किसके ऊपर, जो गुड्स के प्राइजेस गिवन होते हैं तो उस प्राइस को हम पे कर सकें। ठीक है, इन द गिवन टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। ऐसा ना हो बहुत टाइम है इधर उधर, जो भी है, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड उस गुड्स को खरीदने के लिए दिया जाता है उसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसकी प्राइस के साथ में, ठीक है, उसको खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, औकात भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, पे कर सकें, एबिलिटी पे कर सकें, वो विलिंगनेस भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, और उस गुड्स का प्राइस भी होना चाहिए। ये सब कुछ आता है किसके अंदर, डिमांड के। क्या आता है, डिमांड के अंदर। आई थिंक रफली आपको कुछ समझ में आ गया होगा। डिमांड के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, गुड्स के प्राइस भी होने चाहिए। ठीक है, और डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी मतलब उस गुड्स को खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए हमारी, डिज़ायर भी होनी चाहिए, उसके प्राइस भी होनी चाहिए, टाइम पीरियड भी होना चाहिए उसके अंदर, उसको पे, उस अमाउंट को पे करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए हमारे अंदर, और एबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डिमांड के स्टेटमेंट मीन्स मीनिंग की बात। आई थिंक रफली समझ में आ गया होगा। अब मीनिंग समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। डिमांड इट रेफर टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। डिमांड देखिए ध्यान से, डिमांड इट रेफर टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी, जितनी मात्रा पॉसिबल हो सकती है किसी भी कमोडिटी की, दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। कंज्यूमर उसको रेडी करने के उसको बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए रेडी है। डिफरेंट पॉसिबल बता रहा है वो, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, अलग अलग पॉसिबल क्वांटिटीज जो हैं वो कंज्यूमर किसी कमोडिटी की, किसी गुड्स की इज रेडी टू बाय, खरीदने के लिए क्या है, रेडी है, एग्री है। एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, अलग अलग प्राइसेस के ऊपर, ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी गुड्स का। आया समझ में, है ना। पांचों के पांचों पॉइंट टच में है या नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल टच में है। देखिएगा डिमांड होती क्या है, मांग क्या होती है। मांग क्या होता है, डिमांड इज रेफर टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। ठीक है, जितनी क्वांटिटी पॉसिबल हो सकती हैं किसी भी कमोडिटी की, कंज्यूमर जो कि उसको खरीदने के लिए एग्री है, रेडी है, तैयार है उसको खरीदने के लिए, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर, अलग अलग प्राइसेस के ऊपर किसी भी कमोडिटी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। समझ में आ गया होगा। अगली डेफिनेशन देखिएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क होता है स्टूडेंट्स। देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। रेफर टू ए क्वांटिटी डिमांडेड इज रेफर टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी। यहाँ क्या था, पॉसिबल क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी पॉसिबल हो सकती हैं हमारी इनकम के हिसाब से। ठीक है, यहाँ है स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स है, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 5 यूनिट या 2 या 1 जो भी है।
ठीक है। स्पेसिफिक क्वांटिटी यहाँ पर है, स्पेसिफिक क्वांटिटी यहाँ था पॉसिबल क्वांटिटी। टू बी परचेज्ड खरीदी जाती हैं अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस, किसके अगेंस्ट खरीदी जाती है? स्पेसिफिक प्राइस। ये स्पेसिफिक प्राइस था और यहाँ पे था डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। समझ में आ रही है आपको बात? दोनों लाइन को मैंने अंडरलाइन कर दिया, दोनों में क्या फर्क है। यहाँ था पॉसिबल क्वांटिटी, पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर कोई भी कंज्यूमर खरीदने के लिए रेडी है, एग्री है किसी भी कमोडिटी को। यहाँ आता है किसी भी कमोडिटी की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, क्वांटिटी फिक्स कर रखी है कितनी यूनिट हमने परचेज करनी है, ठीक है। परचेज करता है स्पेसिफिक प्राइसेस के ऊपर। यहाँ प्राइसेस पॉसिबल प्राइसेस था, जो भी प्राइस पॉसिबल हो। यहाँ एक स्पेसिफिक प्राइसेस है कि भाई ये चीज़ तो इतने रुपए की आएगी, ये मार्केट 15 रुपीज़ का आएगा तो दैट मीन्स 15 रुपीज़ का ही आएगा। स्पेसिफिक प्राइसेस है और स्पेसिफिक क्वांटिटी। सपोज कीजिएगा आप एक मार्केट ही परचेज करने जाते हो, एक ही परचेज करना है स्पेसिफिक क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस कितना है? स्पेसिफिक का 15 है तो मतलब 15 ही है, कोई पॉसिबल प्राइसेस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ऑफ ए कमोडिटी क्लियर हो गया। तो डिमांड एंड क्वांटिटी, डिमांडेड में क्या फर्क है? डिमांड और क्वांटिटी, यहाँ पॉसिबल प्राइसेस हैं, पॉसिबल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। यहाँ स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड स्पेसिफिक प्राइसेस। क्लियर हो गया। और ये जो 5 फैक्ट 1 2 3 4 5 जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये पांचों के पांचों अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदते टाइम है, दैट मीन्स डिमांड, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं फैक्टर्स एंड लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब तक जो हार्ड जो चैप्टर था वो हम इसका रीड आउट कर चुके हैं, पिछले वाले जो 2-3 चैप्टर थे हमारे, ठीक है। तो अब ये तो बहुत ईजी सा चैप्टर है, बिल्कुल लॉ के साथ में चलेगा, बिल्कुल ईजिली, बिल्कुल स्मूथली, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बट आपको टाइम टू टाइम अपना काम तो करना ही है, तभी तो समझ में आएगा। गो थ्रू करोगे वीडियो से तभी तो होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।